जन्म को पाप किया रे मैंने। हाँ बोलो। एक घर के भारी पार में जाऊं समाई। ऐसा नहीं कर सकते। बिना पिता के ओ स्वामी मां तिलक तुम्हारी मैया महामाया से कहा महारानी आओ आसन ग्रहण करो। आसन ग्रहण करो महामाया। आज मैया महामाया को बैठा लेते हैं। महाराज से दोधन कहने लगे क्यों आज तुम बहुत दुखी नजर आ रही हो, इसका कारण क्या है? मैया महामाया कहने लगी स्वामी जब मैं नगर से निकलती हूँ हाँ तो इस नगर की जो माताएं बहनें हैं मुझे पांच कहती है देखो ये कौन जा रही है, तो दूसरी बहन कहती है देखो ये वही बात जा रही है जिसका मुख देखने से मेरा पूरा दिन खराब हो जाए। स्वामी दो महामाया, जो कहता है उसे कहने दो। जब हमारा समय आएगा तो हमारे दिन भी अच्छे होंगे, कोई नहीं कहेगा कुछ। महामाया मैया महामाया कहने स्वामी मुझे कोई बांझ कहता है मुझे दुख नहीं होता है स्वामी, जब आपको कोई निर्बल कहता है तो मुझे बहुत पीड़ा होती है स्वामी। तो महाराज से दोदन करने लगे महामाया सुनो चिंता करने की कोई बात नहीं है। और महाराज से दोदन करने लगे सुनो महामाया और क्या बोले हैं कि मैं निर्बल ही तू बाझ सही। सुन रही हो कि मैं निर्बल ही तू बाझ सही, ये केवल मन का लीला है।
क्यों चिंता कर रही हो? जब हमारा समय सही होगा, जिस दिन हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी महामाया, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन संतान की उत्पत्ति होगी। और जिस दिन संतान की उत्पत्ति हुई महामाया, उस दिन ये हंसने वाले लोग खुद इनके मुख बंद हो जाएंगे। ये लोग वार्तालाप कर ही रहे थे, तब तक मंत्री नजदीक कहाँ खड़े है के? बोलो मंत्री। महाराज, आप तो मैं देख रहा हूँ कब से वार्ता कर रहे हो। महाराज तो बताओ, मुझे कोई बत्ते घर से आंसू आ रहे हो और मैंने देखा तो आंखें से ना आंसू ना के सब गिरा दे। कहने लगा महाराज, आप कब से आंसू बहा रहे हो, कब से रो रहे हो? और शायद आप ये भूल रहे हो कि अपने यहाँ 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन का महोत्सव चल रहा है। महाराज कहने लगे, अरे मंत्री तुमने याद दिला दिया। कहने लगा महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मंत्री कहने लगा महाराज, आपको मालूम होना चाहिए, या नगर की जो अपनी जनता है, जो अपने नगर के लोग हैं, वो मन में क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे 7 दिवस हो रहे हैं और महाराज उस महोत्सव में बड़े हर्षोल्लास के साथ चलेंगे। महाराज हाँ, तो काहे से न चलियो? अरे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा अश्व बनवाएंगे। महाराज हम यूं कही थे ना हाँ, कि अपने लिए को भट्टा बचे गधा पकड़ लो। अरे नारा कहा जाता है। अच्छा घोड़ा, अरे घोड़वा नहीं, घोड़ा कहा जाता है, बढ़िया सफेद। अच्छा घोड़ा ऐसे वाला, उस पे जाओगे बैठ के टिक 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 करते हुए। महाराज ऐसे ऐसे भी देख पाओ। हाँ, उस पे सवार होके। और सुनो, रानी महामाया के लिए एक अच्छी सी पालकी, तो इनके लिए हमारा ठिया बनवाएगी। पालकी 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 वाला है। और हमारे लिए जानते हो, एक अच्छा सा रथ सजवाया जाए। रसू रथ रथ अच्छा रथ हाँ। गई महाराज। और उसी रथ में बैठकर हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ उस महोत्सव में शामिल होंगे। ठीक है महाराज। आज इतना कह करके महाराज वहां से आश्वासन देते हुए सभी से कहा, चलो चलते हैं, तैयारी करते हैं। प्रेम श्री भगवान बुद्ध की। आज मेरे बंधुओं, आज मेरे बंधुओं, जो 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन का जो महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव के बारे में आपको भी बतलाते चले। मेरे बंधुओं, माताओं और बहनों, सिर्फ एक ही ऐसा पर्व है, सभी लोग ध्यान देंगे माताएं बहनें, एक ऐसा पर्व है जो माताएं बहनें चाहें किसी भी समाज की हो, चाहे किसी जाति की हो, वो धोखे में उस पर्व को मनाती है। जानते हो माता वाले कौन सा है? जिसे हम लोग आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। ये बौद्धों का पर्व है, जिसे हम लोग त्योहार कहते हैं। ये बौद्धों का पर्व है। कौन सा? आषाढ़ी पूर्णिमा। इस दिन क्या हुआ था आप लोग अभी जानेंगे। आषाढ़ी पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है।